हे एवरीवन, वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। तो आज हम लोग का डे 10। तो चलिए आज का देखते हैं प्रॉब्लम क्या होता है गीक्स फॉर गीक पे। ऐसे करके हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे पर विजिट कर जाएंगे। और आज है डेट 6 फरवरी और आज का प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्ट ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। ठीक है। और ये पूछा कहाँ गया है? एक्कोलाइट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मीन्स मोस्ट रेपुटेड कंपनियों में पूछा गया है। ठीक है। तो इसी के साथ चलिए हम लोग विज़िट करते हैं अपने प्रॉब्लम सेक्शन में। और आज है कंस्ट्रक्ट ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ये 3 ऑर्डर होते हैं जो कि हम लोग डीएसए में पढ़ते हैं। ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो आखिर आज का प्रॉब्लम क्या है कि हमें 2 एरेज दिए गए हैं। ठीक है। हमें जो है 2 एरेज दिए गए हैं, और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और एक कौन सा है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है। तो प्री ऑर्डर रिवर्सल में क्या होता है कि इसमें पहले रूट होता है, फिर लेफ्ट सब ट्री होता है और फिर राइट सब ट्री होता है। ठीक है। पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। और इन ऑर्डर रिवर्सल में क्या होता है, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे, और उसको इसमें पहले लेफ्ट सब ट्री होता है, फिर रूट होता है और फिर राइट सब ट्री होता है। ठीक है। अब गोल क्या होगा कि जो इन दोनों को होगा, मतलब कि अगर बात करें तो इन दोनों को ट्रेवर्सल का यूज़ करके बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल यानी लेफ्ट राइट रूट को आउटपुट में लेना, मतलब कि आउटपुट हमारा जो है वो पोस्ट ऑर्डर में ही आना चाहिए। ठीक है। अब जैसा ये एग्जांपल लेके चलें, ठीक है, यहाँ जो 1687 दिया गया और ये इन ऑर्डर है और प्री ऑर्डर क्या है हमारा 1678। अब जब हम इसका पोस्ट ऑर्डर करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा बन के आएगा। ठीक है। अब हमारा ट्री कैसा दिखेगा? ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट रूट बनेगा यानी 1। ठीक है। और फिर इन ऑर्डर में बात करें तो 1 का पोजीशन इंडेक्स इक्वल टू 0, तो लेफ्ट सब ट्री नहीं है, तो राइट सब ट्री हो जाएगा 6 8 7 होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट 6 रूट बनेगा। ठीक है। ये फिर प्री ऑर्डर का नेक्स्ट एलिमेंट है। और फिर इन ऑर्डर में 6 का पोजीशन इंडेक्स इक्वल टू 1, तो लेफ्ट सब ट्री नहीं है यानी राइट सब ट्री 8 और 7 रहेगा। ठीक है। वैसे ही 7 रूट बनेगा इन ऑर्डर में, 7 लेफ्ट में और 8 है तो लेफ्ट साइड 8 होगा। तो फाइनल ट्री हम लोग का कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। और वैसे ही हम लोग फिर दूसरा एग्जांपल देखें तो हमारा ये 314025 और 01 ये प्री ऑर्डर और हमारा आउटपुट हमारा पोस्ट ऑर्डर माना चाहिए। उसी तरह से हमने ये सारे ऐसे सॉल्व किए हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि सीधी बात है, हमें इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिए रहेंगे, हमें आउटपुट हमेशा पोस्ट ऑर्डर में ही निकालने होंगे। मेन क्वेश्चन का कहना यही है और कंस्टेंट हमारे दिए गए हैं। कंस्टेंट के बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो हम लोग इसमें अप्रोच क्या लगाएंगे कि चलिए लिखने का कोशिश करते हैं तो आज के सॉल्यूशन को। तो हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे क्या, क्लास सॉल्यूशन, और फिर फंक्शन बनाएंगे डेफ और बिल्ड ट्री। ठीक है। बिल्ड ट्री, इसमें हम लोग लेंगे सेल्फ आई, ठीक है, और पी, और फिर इसमें लगा देंगे सेमीकोलन और फिर डी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ आई जो होगा हम लोग का, इसमें जो पैरामीटर्स लेंगे, आई जो होगा वो हमारा इन ऑर्डर होगा और पी जो होगा वो प्री ऑर्डर होगा। ठीक है। फंक्शन के अंदर पास कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे डी इक्वल टू वी। ठीक है। वी को हम लोग क्या, के फॉर के, और क्या कर देंगे वी इन न्यूमरेट, इन न्यूमरेट। अब इसको समझाता हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ ये। ठीक है। इन न्यूमरेट में आई। ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे क्लोज कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ इन न्यूमरेट आई का मतलब क्या है, तो इन न्यूमरेट का आई यूज़ किया गया है ताकि हर नोड का इंडेक्स 0 ऑफ 1 टाइम में मिले। ठीक है। यानी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में ही मिले, ये इसका ये मतलब है कि इन न्यूमरेट आई का इसलिए यूज़ किया हूँ क्योंकि ताकि हर नोड का इंडेक्स जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में ही मिले। ठीक है। और बाकी यहाँ जो लिखे हैं प्रॉब्लम, तो डी एक डिक्शनरी है। ठीक है। डी एक डिक्शनरी है जो ये वैल्यू, इसको मतलब कि वैल्यू इंडेक्स, ये जो लिखा गया है वैल्यू यहाँ इंडेक्स मेंशन किया गया है, फॉर्म में स्टोर करेगा ताकि रूट का पोजीशन जल्दी मिले। ठीक है। ताकि रूट का पोजीशन जल्दी मिले। अब हम आगे का कहानी लिखते हैं। तो के इक्वल टू हम लोग 0 मेंशन कर देंगे। क्या मेंशन कर देंगे? के इक्वल टू 0।
ठीक है। अब के एक पॉइंटर है जो प्री ऑर्डर रिवर्सल को ट्रैक रखेगा, जिससे हर बार नए रूट को सिलेक्ट कर सकेंगे। अब हम लोग आगे जाते हैं। अब हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। एक और हेल्पर फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे ट्री ऑफ एफ, और इसमें पैरामीटर्स पास करते हैं एल और आर, ठीक है। और हम लोग इसमें और क्या लिखेंगे, तो इसमें एफ ऑफ एल आर जो एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया, ठीक है। एक और रिकर्सिव फंक्शन है जो ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। यानी अब यहाँ पर हम लोग जो नॉन लोकल लिख रहे हैं, नॉन लोकल, ठीक है, जो नॉन लोकल लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नॉन लोकल के का जो यूज़ हुआ है यहाँ पर, ये इसलिए यूज़ किया गया है ताकि जो के का वैल्यू हर फंक्शन कॉल में अपडेट हो। यही मतलब है इसका, के का वैल्यू फंक्शन मतलब कि हर कॉल में अपडेट हो। अब हम लोग इसमें और कहानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इफ़ एल इज़ मोर देन आर, ठीक है। इफ़ एल इज़ मोर देन आर, तब हम लोग को रिटर्न कर दे सीधा नन, कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर एल जो है वो मोर देन आर होगा तो इसका मतलब है कि सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, तो नन रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें और लिखेंगे नीचे कहानी। तो जैसा कि मैंने बताया है कि इंडेंटेशन एरर आने की चांसेस होती हैं इसमें, तो इंडेंटेशन एरर का आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग इसमें लिखेंगे नन यानी नोड, ठीक है, नोड ऑफ पी और फिर बिग ब्रैकेट में के। तो इसका मतलब ये है कि, और फिर एक और चीज़ लिखेंगे इसमें, इसी के यही चीज़ इजी डिफाइन होगी, मतलब कि मेन चीज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का करेंट एलिमेंट उतार कर नया नोड, ये यही मतलब है कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का करेंट एलिमेंट उतार कर हम लोग नया नोड बनाएंगे। और फिर जो के है, के को बढ़ाया ताकि अगला रूट ले सकें, ठीक है, क्या अगला रूट ले सकें। अब हम लोग लिखेंगे एन डॉट लेफ्ट, ठीक है, एन डॉट लेफ्ट और इक्वल टू एफ ऑफ एल और डेटा, एफ ऑफ एल नहीं, डेटा नहीं, डी, और फिर एन डॉट डेटा, एन डॉट डेटा, एन डॉट डेटा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि -1, ठीक है। और फिर हम लोग और लिखेंगे एन डॉट राइट, क्या एन डॉट राइट, जिसमें f जो है हम लोग का वो डी एन डॉट डेटा, ठीक है। और इसमें हो जाएगा +1 और क्या r, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गया। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री एल से लेकर रूट तक, ठीक है। और राइट सब ट्री रूट के राइट से मतलब कि रूट के राइट से लेकर आर तक जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करवा देंगे रिटर्न, क्या करवा देंगे, रिटर्न एन, क्या करवा देंगे, रिटर्न एन। अब हम लोग फाइनल नोड रिटर्न कर दिया, इसका मतलब ये है फाइनल नोड हम लोग रिटर्न कर दिए। अब हम लोग यहाँ पर फाइनली लास्टली, ठीक है, रिकर्सन को पूरे इन ऑर्डर रेंज यानी 0 to n-1 में कॉल कर देंगे, ठीक है। n-1 में हम लोग इसको सिंपली कॉल कर देंगे, ठीक है, n-1 में हम लोग सिंपली कॉल कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग ने हर एक चीज़ समझ लिया और लिख भी लिया। चलिए इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में देखिए क्या दिक्कत आती है। आई होप नहीं आना चाहिए, आउटपुट हमारा एकदम सेम आना चाहिए, ठीक है। नहीं, रन टाइम एरर आ रहा है। सॉल्यूशन हमने एस कैपिटल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अभी भी कोई दिक्कत आ रहा है। क्लास सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट हैज़ नो बिल्ड ट्री, ओह माय गॉड, यहाँ कैपिटल होगा, ठीक है। अब आई होप नहीं आएगा, ठीक है। तो फंक्शन बनाते समय हमेशा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो हमारा एक्सपेक्टेड और हमारा आउटपुट एकदम सेम है। अब हम लोग इसको सबमिट करेंगे। तो हर चीज़ हो चुकी है और टेस्ट केस प्रोसेस्ड हो चुके हैं, तो इसका मतलब आज का प्रॉब्लम भी हो जाता है सॉल्व। और आज हमने करीब 10 डेज़ मेंटेन किए हैं। हमारी स्ट्रिक ऐसे ही मेंटेन रहेगी रोज़, और हमारे चैनल पे आपको डेली वीडियो सॉल्यूशंस इसके मिलते रहेंगे। सो मेंटेन कंसिस्टेंसी, ठीक है, और कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग,
and don't forget to subscribe the Tech Geek Junction. Thank you.